हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम 4 पजल करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पजल होगी मंथ एंड ईयर बेस की। तो सबसे फर्स्ट पजल मंथ एंड ईयर बेस की पजल करेंगे। उसके बाद हम पजल करने वाले हैं पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट में हम देखने वाले हैं 10 पर्सन की पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद हम पजल करने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल करने वाले। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के बाद हम नेवर स्किप पजल करने वाले हैं, जो कि डेजिग्नेशन बेस होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे हम 4 पजल करने वाले हैं। अभी तक मैंने 359 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी प्लेलिस्ट का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, वो भी एकदम फ्री में। आपको इतने क्वालिटी के क्लासेस मैंने फ्री में कर दिए कि आपको कोई भी पेड कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। मोर देन इनफ कंटेंट मैंने अवेलेबल कर दिया है। तो प्लीज गाइस, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सेशन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई के सभी एग्जाम्स के मेंस एंड आरआरबी के मेंस, आईबीपीएस के मेंस सभी नजदीक आ चुके हैं। तो प्लीज सेशन स्किप करोगे तो आप एग्जाम से स्किप हो जाओगे। अगर आपको 2024 में सिलेक्शन चाहिए या फिर जो भी बिगनर होगा उसे 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, तो प्लीज गाइस सेशन स्किप नहीं करना है, सेशन एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, आप 2x पे देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सेट नंबर 360 है। 7 पर्सन हो गए, born in different year but on the same date in a same month। ठीक है, their ages are calculated as per the base year 2023। उनकी एज बेस ईयर 2023 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। आगे क्या दिया गया? द पर्सन आर यम एन ओ पी क्यू आर टी बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? दे आर द ईयर्स आर 1990। तो सबसे ऊपर 1990 बना लेते हैं। 1990 के बाद कौन आ जाएगा? 1990 के बाद 96, 98, 2002। तो 1990 के बाद 96 आ जाएगा, 98 आ जाएगा, 2002 आ जाएगा। ठीक है, 2002 के बाद 8, 6, 8 और 14, 2006, 2008 एंड 2014 आ जाएगा। ठीक है, 7 पर्सन है तो 7 पर्सन को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले 1990 को सेपरेट कर देते हैं, फिर 96 को सेपरेट कर देते हैं, फिर 98 को सेपरेट, फिर 2002 को सेपरेट, उसके बाद 19, 2006 को सेपरेट, 2008 को सेपरेट, 2014 को सेपरेट। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है गाइस? आई होप कि आपको यहाँ तक कंडीशन कैसे फॉर्मेट बना लेना है ये समझ में आ ही गया होगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। अब गाइस 2023 के हिसाब से आपको बेस ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 23 से कौन सा ईयर आपको नजदीक में दिख रहा है? 2014 वाला ईयर नजदीक में दिख रहा है। तो 2014 वाले की एज की क्या मिल जाएगी? 23 से कैलकुलेट करूंगा तो मैं 6 और 3 क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, सॉरी 9 मिल जाएगा। तो 9 ईयर मिल जाएगी। 2008 वाला आपको क्या करना पड़ेगा? अब 14 से लेके 8 तक जाने के लिए कितने कम किए मैंने? यहाँ पर 6 कम कर दिए। 6 कम कर दिए तो यहाँ पर 6 इंक्रीज कर देने पड़ेंगे, तो 15 ईयर मिल जाएगी। 8 से 6 तक जाने के लिए दो महीने कम कर दिए, तो इस डायरेक्शन में एज में 2 बढ़ा देने पड़ेंगे। तो 2006 में पैदा होने वाला बंदा एज कंपेयर टू 2023 17 साल का होगा। अब 6 से 2 तक जाने के लिए कितने महीने कम कर दिए? 4 कम कर दिए, तो 4 बढ़ा देने पड़ेंगे। ठीक है, 2002 से 1998 तक जाने के लिए कितने महीने कम कर दिए? 4 कम कर दिए, तो 4 सिंपली यहाँ से बढ़ा देने। अब 2 कम कर दिए तो 2 सिंपली बढ़ा देने। यहाँ पर 6 कम कर दिए तो सिंपली 6 बढ़ा देने। तो इनकी एज क्या मिल जाएगी? इनकी एज 33, 27, 25, 21, 17, 15 एंड 9 मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस आगे कंडीशन नोट डाउन करते हैं। आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है टीच 4 ईयर ओल्डर टू आर। आर से ओल्डर होगा। ठीक है, आर से क्या होगा? ओल्डर होगा। तो आर को मुझे 4 ईयर दे देने पड़ेंगे, तब जाके टी के बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? क्यू इज 2 ईयर एंगल टू पी। अब क्यू एंगल है पी से, तो क्यू को मुझे 2 ईयर दे देने पड़ेंगे, तब जाके पी के बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड एम। तो क्यू एंड एम के बीच में 2 पर्सन बना लेते हैं। तो 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एन्स एज इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो एन की जो एज होगी वो क्या नहीं होगी? वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो स्क्वायर कौन सा दिख रहा है? 9 दिख रहा है, तो 9 के लिए एन के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं।
फिर से स्कोर कौन सा दिख रहा है, 25 दिख रहा है, तो 25 के लिए n के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, सॉरी, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5 आता है, एंड 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 आता है। तो 9 भी एक स्क्वायर नंबर है एंड 25 भी एक स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब 9 एंड 25 जिसकी भी एज होगी उसमें n नहीं आ सकता। अगर उसमें n नहीं आ सकता तो 101% 1998 में एंड 2014 में n नहीं आ सकता, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब देखेंगे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है। सबसे सुटेबल कंडीशन तो आपको Q से लेके M वाली दिख रही है, एंड Q कहाँ सेट कर सकते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो Q में 2 ईयर ऐड करूंगा तो P मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे Q को रखना चाहूंगा तो 9 प्लस 2 ईयर करूंगा तो 11 ईयर कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 15 में 2 ईयर ऐड करूंगा तो 17 मिल जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, 15 में आ सकता है Q में 2 ईयर ऐड करूंगा तो P मिल जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। 17 प्लस 2 करूंगा तो 19 अवेलेबल नहीं है, 21 प्लस 2 करूंगा तो 23 अवेलेबल नहीं है। 25 में अगर मैं Q को रखूंगा तो 25 प्लस 2 क्या मिलता है, 27 मिलता है। तो ये दो केसेस बनते हैं, तो दोनों केसेस आपको ट्राई करना है। तो अगर मैंने ऊपर की केस ट्राई की तो Q से 2% छोड़ने के बाद M, तो Q से 2% छोड़ने के बाद M कहाँ पे आ जाएगा, M आ जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर मैंने नीचे की केस ट्राई की तो Q से 2% छोड़ने के बाद M कहाँ पे आ जाएगा, M आ जाएगा यहाँ पे। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब Q एंड P मैंने सेट कर दिया है, टू प्लेसेस आपको Q एंड P के लिए दिख रहे हैं, Q एंड P के लिए टू प्लेसेस दिख रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे R एंड T को सेट कर लेते हैं। तो R में 4 ईयर ऐड करूंगा तो T मिल जाएगा। तो R एंड T कहाँ सेट कर सकता है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो R एंड T को सेट करना है। तो 9 में अगर मैं R को रखूंगा तो 9 प्लस 4 क्या आता है, 13 आता है, 13 तो एज अवेलेबल ही नहीं है। 15 प्लस 4 क्या आता है, 19 आता है, इसका मतलब 15 में भी R नहीं रख सकता। 17 में अगर मैं R को रखूंगा, 17 में अगर R को रखूंगा तो 21 में क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। क्योंकि R प्लस अगर मैं 4 करूंगा, R क्या है, 17 है, 17 प्लस 4 करूंगा तो T क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है तो R और कहाँ आ सकता है, अगर मैंने R को यहाँ पर रख दिया 21 में तो T कहाँ पे आ जाएगा, T आ जाएगा 25 में आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। 25 में अगर R को रखूंगा तो 29 एज नहीं है, 27 में R को रखूंगा तो 27 प्लस 4 31 एज नहीं है। इसका मतलब R के लिए भी दो पॉसिबिलिटी बनती है, R के लिए भी दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, आर के लिए भी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं गाइस, अगर मैंने एक काम कर लेते हैं, एक ना एक पॉसिबिलिटी तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा 101%। अगर मैं पी एंड क्यू यहाँ पे रखता हूं तो आर एंड टी की ये वाली पेयर अप्लीकेबल होगी। या फिर अगर मैं एक सेकंड, या फिर अगर मैं पी एंड क्यू ये अप्लीकेबल करता हूं तो आर एंड टी की ये केस अप्लीकेबल होगी। एंड पी क्यू आर टी एंड उसके बाद एम कहाँ पे आ जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर मैं एक सेकंड, अगर मैं ये केस अप्लीकेबल करता हूं, अगर मैं ये केस अप्लीकेबल करता हूं क्यू पी आर एंड टी, तो क्यू से 2% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए जगह मिल जाएगी क्या, क्यू से 2% छोड़ने के बाद एम रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर क्यू को रखता हूँ, यहाँ पर पी को रखता हूँ, अगर यहाँ पर पी आता है इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आ सकता एंड यहाँ पे टी नहीं आ सकता। तो आर एंड टी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बच जाएगी। तो Q से 2% छोड़ने के बाद M रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था फिंगर रूल से कि 101% अगर मैं येलो पार्ट में Q को रखूंगा एंड P को रखूंगा एंड R एंड T यहाँ पे आ जाएंगे तो Q से 2% छोड़ने के बाद M रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब 101% ये जो P एंड Q होगा, ये जो P एंड Q होगा, ये कहां पर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो P आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं। P के नीचे क्या मिल जाएगा, P के नीचे Q मिल जाएगा। Q के नीचे अब R एंड T रखने के लिए यही प्लेस दिख रहे हैं, T मिल जाएगा यहाँ पे, R मिल जाएगा यहाँ पे, Q से 2% छोड़ने के बाद M मिल जाएगा यहाँ पे। N इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, इस प्लेस पे नहीं आ सकता, तो N आ जाएगा ऊपर की तरफ। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो नाम कौन सा है, MNOPQ। M हो गया, N हो गया, P हो गया, Q हो गया, Q भी हो गया। एक सेकंड, Q के बाद क्या है, R एंड T है, तो R भी हो गया, T भी हो गया। तो एक नाम बाकी है गाइस, O बाकी है। तो 101% O कहाँ पे मिल जाएगा, O मिल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो चले गाइस नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के सेकंड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 361 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज
where F, G, H, I, J sit in row 1 and face towards the north direction. F, G, H, I, J. F, G, H, I, J ये सभी के सभी रो 1 में बैठ के होंगे एंड नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोला? U, V, W, X, Y. U, V, W, X, Y ये सभी के सभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे एंड ये रो 2 में बैठ के होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? सिट इन अ रो 2 एंड फेसेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ऑल पर्सन्स ऑफ बोथ रोज फेस ईच अदर। Y फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ I। तो I के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में जो भी बैठा होगा उसे कौन फेस करता है? उसे Y फेस करता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड X। तो Y एंड X के बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे। तो Y एंड X के बीच में 2 पर्सन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? Y हु डज नॉट फेसेस वन, सॉरी हु डज नॉट फेसेस I। तो Y जो होगा वो I को फेस नहीं करता। एक सेकंड I है ना यहाँ पे। Y हु डजंट फेसेस J है या फिर Y है, ठीक है। तो जो Y है हु डजंट फेसेस I बना लेते हैं या फिर J भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ X। X के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन H के राइट में होंगे, उतने नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे? H के राइट में होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में G मिल जाएगा। आगे क्या बोला? एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन V एंड X एज बिटवीन H एंड I। V एंड X के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन H एंड I के बीच में होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? W नाइदर फेसेस I नॉर सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो ये जो W होगा वो I को फेस नहीं करता। तो I के लिए क्रॉस का साइन किसके लिए आ जाएगा? I के लिए क्रॉस का साइन W के लिए आ जाएगा एंड ये जो W होगा वो एंड पे नहीं बैठता। तो एंड के लिए क्या बना लेते हैं? एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो W होगा वो एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो सभी कंडीशंस मैंने नोट डाउन कर लिए ना? बिल्कुल नोट डाउन कर लिए। तो सबसे पहले y के कंडीशन से स्टार्ट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि y से आपको काफी लिंकेज दिख रहा है। y से i वाली कंडीशन दिख रहे है, फिर y से x वाली कंडीशन दिख रहे है, फिर x एंड h का लिंकेज दिख रहा है, फिर h से आपको g का लिंकेज दिख रहा है, फिर y से आपको i का लिंकेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था कि ये जो y है ये I के इमीडिएट नेबर में नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y हु डज नॉट फेसेस I, ठीक है। y I को नहीं फेस करता। अब गाइस कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज दिख रहा है, तो सबसे पहले y के कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। अब y के कंडीशन से स्टार्ट करेंगे तो y कौन से रो में दिख रहा है आपको? ये चीज आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी। y अगर ऊपर की रो में है तो सबसे पहले y को मैं ऊपर के रो में कोई भी प्लेस पे, एक प्लेस पे मैं रख दूंगा। तो y के अपोजिट में कौन है? y के अपोजिट में हैश है, ठीक है। y के अपोजिट में हैश है एंड हैश के 2% छोड़ने के बाद कौन है? हैश से 2% छोड़ने के बाद i एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, या फिर हैश से 2% छोड़ने के बाद i एक तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। यही दो केसेस अप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके बाद और कोई केस अप्लीकेबल होगी क्या? बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं होगी। अब गाइस अगर मैंने यहाँ पे i को रख दिया, लेफ्ट के तरफ में रखना चाहूंगा सबसे पहले। अगर मैंने i को यहाँ पर रख दिया तो 1 2 3 4, नीचे 5% चाहिए एंड ऊपर 5% चाहिए। तो y से 2% छोड़ने के बाद x इस डायरेक्शन में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 6 बंदे की पेयर हो जाएगी। तो y से 2% छोड़ने के बाद x इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो y से 2% छोड़ने के बाद x कहाँ पे आ जाएगा? x आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो y एंड x वाली कंडीशन हो गई, y एंड i वाली कंडीशन हो गई। y i के अपोजिट में नहीं है, शायद इसे j चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, देख लेते आगे। w एंड पे नहीं है। अब 1 2 3 4 एंड फिफ्थ बंदा यहीं पे आने वाला है, W एंड पे नहीं है। तो W के लिए एंड के लिए क्या बना लेते हैं? W के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो W के लिए एंड के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन पे W आ सकता है क्या गाइज? इस पोजीशन के लिए W के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब गाइज आगे चेक कर लेते हैं। अब X के राइट में कितने पर्सन दिख रहे हैं? X के तो राइट में कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि X नीचे की तरफ देख रहा है एंड नीचे देखने वाले बंदों के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है। तो x के राइट में कोई भी नहीं है, तो h के राइट में भी कोई भी नहीं आना चाहिए। तो h आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि h के राइट में कोई भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि h के राइट में क्या मिल जाएगा? h के राइट में कोई भी नहीं बंदा मिल जाएगा, ठीक है। तो h के राइट में कोई भी नहीं निकल लेते। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई x एंड h वाली।
अब H के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद G चाहिए, तो H के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद G निकालने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। अब V एंड X के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने नंबर ऑफ पर्सन्स एच एंड आई के बीच में, बट एच एंड एक सेकंड एच एंड आई के बीच में है ना, या फिर एच एंड आई के बीच में, ठीक है। एच एंड आई के बीच में कितने पर्सन दिख रहे, 3 पर्सन दिख रहे। एच एंड आई के बीच में 3 पर्सन है, तो एक्स एंड वी के बीच में भी 3 पर्सन चाहिए, तो एक्स एंड वी के बीच में 3 पर्सन चाहिए। इसका मतलब वी मिल जाएगा इस एंड पे, क्योंकि एक्स एंड वी के बीच में कितने पर्सन चाहिए, 3 पर्सन चाहिए, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चेक कर लेते गाइस, आगे क्या दिया है। हैश की जगह पे एक पर्सन चाहिए, वो पर्सन को भी आपको बिठाना है। तो एफ हुआ क्या गाइस, एफ नहीं हुआ एंड जे नहीं हुआ। अब आगे चेक करते और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे क्या बोला था, डब्ल्यू एंड पे नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। डब्ल्यू एंड पे नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। एंड और कोई कंडीशन बाकी है वाई के अपोजिट में। वाई के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, आई नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ पर। वाई के अपोजिट में जे नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है आपको, यहाँ पर जे चाहिए, y डजंट फेस इट जे, क्योंकि y अगर जे को नहीं फेस करता तो 101% जे कहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस पोजीशन के लिए जे के लिए क्या बना लेते, जे के लिए इस पोजीशन पे हाईलाइट कर देते। अब आगे क्या बोला था, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी एफ, तो 101% एफ कहाँ पे मिल जाएगा, 101% एफ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एफ मिल जाएगा यहाँ पर। अब गाइस और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे और क्या बोला था कि डब्ल्यू एंड पे नहीं, डब्ल्यू आई को फेस नहीं करता, तो यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए कि डब्ल्यू जे को नहीं फेस करता। आई एंड जे में काफी कंफ्यूजन हो चुका है गाइस टाइपिंग मिस्टेक में। तो डब्ल्यू जे को नहीं फेस करता, इसका मतलब डब्ल्यू जे के ऊपर नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर। यू वी, यू बाकी गैस, तो 101% यू आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। आर कहाँ पर आ जाएगा, राइट एंड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एंड डब्ल्यू के लिए क्रॉस का साइन, ये वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये भी पजल आपकी सॉल्व हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की 3rd नंबर की पजल करते हैं। ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा। सेट नंबर 362 है, 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठ के हो गए, सच दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, while some of them are facing away from the center but not necessarily in the same order. Not more than two adjacent person faces the same direction. इसका मतलब मैक्सिमम 2 ही बंदे सेम डायरेक्शन फेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। अगर 2 बंदे ऊपर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो इसके इमीडिएट नेबर होंगे वो नीचे देखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सभी के सभी बंदे, ऑल ऑफ देम आर, सॉरी यहाँ पर क्या बोला था, some of them are facing towards the center while some of them are away from the center, not more than same direction. The consecutive alphabetical named person doesn't sit adjacent to each other. A B C D E F G, ठीक है। A B C D E F G, इसका मतलब A B C D E F G, इतने बंदे हैं। एंड इतने जो बंदे हो गए, ये जो 8 पर्सन हो गए, सॉरी 8 पर्सन तो नहीं है, जी के बाद एच चाहिए था। हाँ, जी के बाद क्या है, एच है। 8 पर्सन हो गए। ये अगर 8 पर्सन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 8 पर्सन है, तो ये जो लीनियर सिटी, सॉरी ये जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बना हुआ थ्रेड मेथड में, तो इस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर मैंने ए को यहाँ पर रख दिया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए के इमीडिएट नेबर में भी आता है। तो इस सिटिंग अरेंजमेंट में, इस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में ए के अपोजिट में, सॉरी ए के इमीडिएट नेबर में बी नहीं आ सकता, ऐसे बोला है। अगर मैं डी की वैल्यू कंसीडर करूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पर डी को रख दिया, तो इस सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में डी के इमीडिएट नेबर में कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी एंड ई आता है। तो यहाँ पर भी सी एंड ई के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। एंड डी के इस इमीडिएट नेबर में भी सी एंड ई के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड पर्सन, इसका मतलब ये होता है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन आता होगा, थर्ड टू द राइट में सी आता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब बी एंड सी की डायरेक्शन क्या होगी, बी एंड सी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एंड सी के राइट में बी कब आ जाएगा, जब सी नीचे की तरफ दिखेगा तभी तो सी के राइट में बी आ जाएगा। इसका मतलब सी के भी राइट में मुझे क्या चाहिए, सी के भी राइट में बी चाहिए। तो 101% इन दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। बी ऊपर देखेगा तो सी नीचे देखेगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ई सेट 2 पर्सन अवे फ्रॉम सी से 2 पर्सन अवे, तो सी से 1 पर्सन अवे एंड 2 पर्सन अवे कौन आ जाएगा,
2% अवे ई आ जाएगा, ठीक है। सी से 2% अवे मतलब 1% का गैप इनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि 2% अवे, 2% बिफोर, 2% आफ्टर ऐसे बोला होगा, तो इनके बीच में एक ही पर्सन आएगा, मतलब 2 से 1 कम। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? ई इज नॉट एडजेसेंट टू बी, तो ई बी के एडजेसेंट में नहीं है, इसका मतलब बी के एडजेसेंट में ई नहीं आएगा, तो सी से 1% छोड़ के ई आ जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर मैं नीचे देखूंगा तो सी से 1% छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। बी के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, तो सी से 1% छोड़ के ई मिल जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है बट नॉट एडजेसेंट टू बी, एंड आगे क्या बोला है? एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो ई होगा ये सेंटर की तरफ देख रहा होगा, सेंटर की तरफ देख रहा होगा, इसका मतलब ये जो ई होगा ये इनसाइड देख रहा होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है ए डजंट सिट एडजेसेंट टू सी, तो ए एंड सी एडजेसेंट में नहीं होंगे, तो ए एंड सी के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड टू द राइट में कौन होगा? ए के सेकंड टू द राइट में ए का फर्स्ट राइट, एंड ए के सेकंड टू द राइट में कौन होगा गाइस? ए के सेकंड टू द राइट में एच होगा, तो एच के राइट में ए को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? आगे बोला है जी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी, तो जी एंड बी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, तो इज इक्वल टू बना लेते हैं। बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी? जी के लिए होगी, इसे हम कैसे रीड करेंगे? जी नॉट सेट एडजेसेंट टू बी, तो ये जो जी होगा एंड बी होगा ये एडजेसेंट में नहीं आ सकते, तो जी एंड बी के लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? बोथ एच एंड एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन, एच एंड एफ सेम डायरेक्शन फेस करते, तो एच एंड एफ के लिए सेम डायरेक्शन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? बोथ एच एंड एफ फेसेस द सेम डायरेक्शन, एंड बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी? एच एंड एफ के लिए होगी, क्योंकि एच एंड एफ था पहले। एंड आगे क्या बोला है? एंड अपोजिट टू डी, ये जो एच एंड एफ होगा ये डी के अपोजिट में डायरेक्शन फेस करते होंगे, ठीक है। तो अपोजिट टू डी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, डी अवे देखता है, डी अगर आउटसाइड देखता है, डी अगर आउटसाइड देखता है तो ये दोनों कहाँ पे देखेंगे? ये दोनों इनसाइड देखेंगे। तो चलिएगा सबसे सुटेबल कंडीशन यहाँ पे कौन सी दिख रही है आपको? तो सबसे पहले एक 8% का, सबसे पहले 8% का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं। एक थ्रेड मेथड से बनाने वाले हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8% मैंने बना लिए। अब सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे बी एंड सी वाली दिख रही है, तो बी को आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बी को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, बी की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देता हूँ, तो बी के राइट में 2% छोड़ने के बाद सी चाहिए, एंड सी की भी राइट में बी चाहे तो सी की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, तो बी एंड सी की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली कंडीशन हो गई। सी से 1% छोड़ने के बाद ई चाहिए, बट ई यहाँ पर निकल सकता हो क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि बी एंड ई इमीडिएट नेबर आ जाएंगे, तो सी से 1% छोड़ने के बाद ई मिल जाएगा यहाँ पर। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, सी एंड ई वाली भी कंडीशन हो गई। बी एंड जी की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, बट बी के पास जी आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, तो जी के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब बी के पास और कौन नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी के पास ए के लिए क्या है? क्रॉस का साइन है, तो बी के लिए ए के लिए क्या बना लेते हैं? बी के पास ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, तो बी के पास ए के लिए भी क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। सी के पास कौन नहीं आ सकता? बी नहीं आ सकता एंड डी नहीं आ सकता, बी तो स्लिप कर लिया, तो सी के पास डी के लिए क्या बना लेते हैं? डी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। तो सी के पास डी के लिए क्या मिल जाएगा? डी के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था? ई के पास क्या नहीं आ सकता? ई के पास डी नहीं आ सकता, एंड ई के पास एफ नहीं आ सकता, तो ई के पास वैसे भी डी के लिए क्रॉस का साइन है, एंड ई के पास एफ के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ई के पास डी के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, एंड एफ के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो डी कहाँ नहीं आ सकता गाइस? डी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, डी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, डी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो डी के लिए कौन से प्लेसेस दिख रहे हैं आपको? डी 101%, एक तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डी 101%, एक तो यहाँ पे आ जाएगा। डी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या आपको? डी से और कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है। एंड एक सेकंड, बी एंड जी की डायरेक्शन सेम है, एच एंड एफ की डायरेक्शन सेम है, ई इनसाइड दिख रहा है, तो ए के पास सी नहीं आ सकता, हाँ, एंड सी के पास ए भी नहीं आ सकता, तो सी के पास ए के लिए क्या बना लेते हैं? सी के पास ए के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, तो सी के पास ए के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। इसका मतलब ए का आकार नहीं आ सकता गाइज, ए के लिए भी क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ए का आकार नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, ए यहाँ पर नहीं आ सकता, एंड ए यहाँ पर नहीं आ सकता, तो 101% ए कहाँ पे मिल जाएगा? ए मिल जाएगा यहाँ पे, तो ए के लिए क्रॉस का साइन यहाँ से मिटा देते हैं,
ए के लिए क्रॉस का साइन यहाँ से मिटा देते एंड ए के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन यहाँ से मिटा देते। अब गाइस आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे चेक कर लेते। ए के पास बी नहीं आ सकता ना, ठीक है। ए के पास सी नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो गई। बी के पास जी नहीं आ सकता, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब ई इनसाइड देख रहा है एंड एच एंड एफ की डायरेक्शन सेम है। एच एंड एफ की डायरेक्शन सेम है, तो ए के राइट में 1% छोड़ के एच चाहिए। तो ए के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के एच रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इस डायरेक्शन में तो बी आ चुका है, तो 101% ए से 1% छोड़ने के बाद एच मिल जाएगा यहाँ पे। बट हमें तो ए के राइट में एच चाहिए था। ए के राइट में एक एच कब आ जाएगा? जब ए नीचे की तरफ देखेगा तो ए के राइट में एच मिल जाएगा, ठीक है। अब एच अगर मैंने सेट कर लिया है तो ठीक है। एच अगर मैंने सेट कर लिया है तो और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे क्या बोला था? जी यहाँ पर नहीं आ सकता, जी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो जी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बाकी दिख रही है, तो 101% जी यहाँ पर मिल जाएगा। तो जी के लिए क्रॉस का साइन यहाँ से मिटा देते हैं। अब गाइस एफ रखने के लिए कौन सी प्लेस आपको दिख रही है? एफ एंड डी आपको चाहिए ना, तो एफ एंड डी चाहिए एंड एफ एंड एच की पोजीशन सेम है। एफ एंड एच की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब गाइस एक काम कर लेते हैं, डी की पोजीशन एंड सॉरी बी एंड जी की डायरेक्शन क्या है? सेम है। बी ऊपर की तरफ देख रहा है तो जी भी ऊपर की तरफ देखेगा। अब बी ऊपर की तरफ देख रहा है, जी भी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो 101% ये वाला बंदा ऊपर की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि 200 ज्यादा बंदे सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकते। तो ये दोनों अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली नीचे देखेगा। इसका मतलब 101% आपको क्या निकालना था? बी एंड जी की डायरेक्शन सेम है, ये वाली भी कंडीशन अब अच्छी तरह से अप्लीकेबल हो गई है। ई की डायरेक्शन इनसाइड है, तो इसे सेट करना बाकी है। ई की डायरेक्शन क्या है? ई की डायरेक्शन इनसाइड है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? बी के पास सी नहीं आ सकता, और क्या नहीं आ सकता? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। जी के पास एफ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि जी के पास एफ के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी के पास एफ आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, तो एफ मिल जाएगा यहाँ पर। एफ यहाँ पर मिलता है तो डी मिल जाएगा यहाँ पर। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ एंड सिर्फ डायरेक्शन सेट करना बाकी है, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं गाइस? डायरेक्शन सेट करने के लिए एफ एंड एच की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एफ एंड एच की डायरेक्शन सेम है एंड डी के अपोजिट में एफ की डायरेक्शन है। डी अगर नीचे देख रहा है तो एफ ऊपर देखेगा, एफ ऊपर देख रहा है तो एच भी ऊपर देखेगा। एफ एच अगर ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो ई की डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं? ई की डायरेक्शन, एक सेकंड एक सेकंड, और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आगे क्या बोला था यहाँ पर? आगे बोला था एफ फेस द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू डी, डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। डी कहाँ पे देख रहा है? डी अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, तो डी आउटसाइड देख रहा है, बट डी तो यहाँ पे नीचे देख रहा है, तो नीचे क्या मिल जाएगा? आउटसाइड मिल जाएगा। नीचे आउटसाइड मिलता है तो ऊपर इनसाइड मिल जाएगा। ऊपर अगर इनसाइड मिलता है तो 101% ई इनसाइड देख रहा है, इसका मतलब ई ऊपर की तरफ देख रहा होगा। तो टोटल पजल आपके 101% सोल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, 10-10 पॉसिबिलिटी भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने पूरी पजल यहाँ से उड़ा दी है, ठीक है। अब आप कैसे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर मैंने एफ से स्टार्ट किया, एफ को यहाँ पे रख दूंगा, एफ की डायरेक्शन इनसाइड दिखा दूंगा। अब एफ के राइट में एक एक पर्सन रखना है, तो एफ का राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में एफ के राइट में रख देना है। एफ के राइट में बी, बी के बाद क्या है? डी है, डी के बाद क्या है? जी है, जी के बाद क्या है? सी है, सी के बाद क्या है? एच है, एच के बाद क्या है? ई है, ई के बाद क्या है? ए है, ठीक है। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गए। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं भी रखोगे तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब एफ इनसाइड देख रहा है तो बी भी इनसाइड देखेगा एंड डी आउटसाइड देख रहा है तो डी को आउटसाइड बना लेते हैं। ऐसे आप यहाँ पे डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आपको मैं क्वेश्चन करूंगा कि एफ के अपोजिट में कौन है, एफ के अपोजिट में आपको सी दिख रहा है एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में थ्रेड मेथड में 3% छोड़ने के बाद आपको कौन दिख रहा है? 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद सी दिख रहा है, तो 101% कौन मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब फेसिंग ईच अदर, मतलब क्या मिल जाएगा? बीच में 3% आ जाएगा। ए के अपोजिट में कौन दिख रहा है? ए के अपोजिट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद जी दिख रहा है। यहाँ पर भी ए के अपोजिट में कौन दिख रहा है? आपको जी दिख रहा है। इसका मतलब ये भी पजल 101% सॉल्व हो चुके हैं। 101% आपके आंसर एप्लीकेबल हो गए। तो प्लीज गाइस, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है।